जेई का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, इस बार कोई ढंग का कॉलेज हमें नहीं मिल रहा है और अब दुनिया को और खुद को प्रूव करके दिखाना है कि जो सपना देखा था ना आईआईटीएन बनने का, वो किसी भी हालत में पूरा होगा, चाहे 12th के साथ अच्छा हुआ या नहीं हुआ। मेरा भी नहीं हुआ था 12th के साथ। बहुत सारे लोगों ने बोला था इससे नहीं हो पाएगा, किसी ने विश्वास नहीं किया था। तब ठान लिया था कि एक साल प्रिपेयर करके अपनी किस्मत को पलटूंगा, कम बैक करूंगा और करके दिखाया था। ड्रॉपर से आईआईटी बॉम्बे की जर्नी मैंने तय करी थी। मेरे पढ़ाए हुए हजारों बच्चे ये जर्नी पूरी कर चुके हैं। हर्ष ने प्रूव करके दिखाया कि टॉप 50 की रैंक आती है जेई मेंस में, जेई एडवांस में। अभी ये बच्चा जेई मेंस में लेकर आए AR44 इन ड्रॉप ईयर। इस साल सारे रिकॉर्ड जेई मेंस के पिछले जो थे ईसरल ने तोड़ दिए। लास्ट ईयर अगर मैं जेई एडवांस की बात करूं तो एक बच्चा जो 1 लाख रैंक लेकर आया था जेई मेंस में, ड्रॉप ईयर लिया, आईआईटी बॉम्बे में है 99.7 परसेंटाइल यमन। श्वेता की 3 लाख रैंक थी विद 12th, आईआईटी खड़गपुर में 78 परसेंटाइल थी, मतलब इसकी अभी आईआईटी खड़गपुर में है। तो 12th में 3 लाख रैंक से ड्रॉप ईयर में आईआईटी खड़गपुर। जब ये बच्चे कर सकते हैं तो बेटा तुम भी कर सकते हो। बात सेल्फ बिलीफ की है। बात यह है कि तुम अब हार मान लोगे, खुद के ऊपर एक एवरेज का टैग लगे रहने दोगे, लाइफ लॉन्ग कॉम्प्रोमाइज करते रहोगे। क्या ये पहला फेलियर है लाइफ का? नहीं भाई, लाइफ लॉन्ग आप कुछ भी बड़ा अचीव करने जाते हो जिसमें बहुत कंपटीशन है, जो वर्थ अचीविंग है, जैसे आईआईटी या सक्सेस या कुछ भी, वहां पर फेलियर के पूरे चांस होते हैं। आज अगर आपने कॉम्प्रोमाइज करना सीख लिया बेटा, तो आप लाइफ लॉन्ग कॉम्प्रोमाइज करोगे। बाद में आप अपना कोई स्टार्टअप खोलते हो, नहीं चला शुरू में तो बंद कर दोगे उसको भी। किसी कंपटीशन की तैयारी करते हो, यूपीएससी, कैट, वहां पर आपका पहली बार में सिलेक्शन है तो वो भी छोड़ दोगे। तो सपने पूरे करोगे कैसे? इन बच्चों ने ठाना था नहीं भाई, सपना सपना होता है, तरीके बदले जाते हैं, रास्ते बदले जाते हैं, सपने नहीं बदले जाते। मैंने भी यही डिसाइड किया था। हर्ष AR44 लेकर आया, उसने भी यही डिसाइड किया, अपनी जिद पूरी करी। तुम भी अपनी जिद पूरी करोगे अगर 1 साल मेहनत करने के लिए तैयार हो तो। 1550 बच्चे आईआईटीएन बने, बहुत शानदार रिजल्ट आया था जेई 2025 में, और अभी 26 में एडवांस का रिजल्ट उससे भी शानदार आने की पूरी चांसेस यहां पर लग रही है मेंस के रिजल्ट को देखते हुए। अब आज का वीडियो उन बच्चों के लिए है। बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर ऑफलाइन अगर हम तैयारी करना चाहते हैं कोटा गुरुकुल आकर तो क्या हमको मिलेगा? तो बेटा 10 मई और 25 मई से नए बैचेस शुरू हो रहे हैं। एडवाइजेबल यही है कि टाइम बहुत कम है, जनवरी में 8 महीने बचे हुए हैं भाई। आपको मिनिमम 2 बार रिवीजन करके उतरना होगा। तो अगर पॉसिबल है, अगर आप एडवांस क्वालिफाइड नहीं हो और अगर आप ड्रॉप ईयर लेना चाहते हो तो इधर उधर के एग्जाम के चक्करों में पढ़ने से बेटर है, अगर आईआईटी ही सपना है, 10 मई के बैच से अपनी पढ़ाई शुरू करो। ये तो 25 मई से भी कर सकते हो, बट प्रिफरेबल है 10 मई से करो। सर हमें और इंफॉर्मेशन जाननी है, कैसे मिलेगी? अभी मैं बताता हूं आपको, पर आपको यह पता होना चाहिए ये लिमिटेड बैचेस हैं। एक बैच 10 मई का, एक बैच 25 मई का, बात खत्म, उससे ज्यादा नहीं होगा। जो पहले आएगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ परसेंटाइल उसको वो मिलेगा। तो सर अब हम क्या करें, हम हमारी सीट कैसे बुक करें? आप सीट बुक कर सकते हो ईसरल की ऐप पर जाकर, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में एक लिंक दे रखा है, उस पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, नहीं तो ईसरल की ऐप पर जाकर आप इसकी और इंफॉर्मेशन देख सकते हो। ठीक है। अब सर कैसे पढ़ाई होगी, क्या होगा? ईसरल किसने बनाया था? देखो जब हमने ऑफलाइन शुरू किया सबने बोला था 1 साल भी नहीं चल पाएगा। आज ईसरल वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इंस्टीट्यूट है कोटा में, जहां पर सबसे ज्यादा आपको पता है कंपटीशन है। कोटा में पढ़ाई को चेंज करने वाला लास्ट 10 साल में अगर कोई इंस्टीट्यूट है तो वो ईसरल है। आज कोटा के अंदर मेंटरशिप की लहर चल रही है। आज एक एक बच्चे को ध्यान रखने की बातें इस शहर में फिर से होने लगी है, क्योंकि ईसरल ने वो बेंचमार्क सेट किया है और ये विजन है अपने प्यारे एनके गुप्ता सर का, जो अब 38th ईयर ऑफ टीचिंग में आ चुके हैं। दोनों बेटे आईआईटी बॉम्बे से, मैं और सारांश सर। हजारों बच्चे आईआईटीएंस, ठीक है, खुद आईआईटी कानपुर से हैं। उनकी डायरेक्ट गाइडेंस, डायरेक्ट करिकुलम के साथ आप पढ़ रहे होंगे। हर साल ईसरल में लगातार, आपको बताऊं एक बात, दिसंबर में ड्रॉपर बैच का सिलेबस खत्म हो जाता है। एक एक बच्चे पर पूरी जान लगाई जाती है। और ईसरल किससे शुरू किया था? द लेजेंडरी सारांश गुप्ता सर AR41 आईआईटी बॉम्बे CS से हैं। करोड़ों का पैकेज छोड़कर टीचिंग के पैशन के लिए फिजिक्स पढ़ाने आए। ऐसी फिजिक्स जिसने लाखों बच्चों को दीवाना बना दिया फिजिक्स का, हजारों बच्चों को आईआईटीएन बना दिया, वो भी बेटा आपके साथ रहने वाले हैं पूरे अगले 1 साल तक। सर की वो स्ट्रैटेजी, वो टिप्स, वो ट्रिक्स जिससे उनकी AR41 आई, वो सारी वो आपके साथ शेयर करेंगे। और मैं तो आपके साथ पूरे साल पूरी मेहनत में रहने वाला हूं। आपकी होमवर्क चेकिंग, टेस्ट एनालिसिस, अटेंडेंस चेकिंग। आप नहीं क्लास में आओगे तो मैं हॉस्टल पहुंच जाता हूं। अभी लास्ट दिन, मतलब कल ही, जो 2 बच्चे, पूरे वॉरियर बैच में से 2 बच्चे थे जो क्लास नहीं आए थे,
जो पहले वॉरियर बैच शुरू हुआ था, मैं उनके हॉस्टल होकर आया और अब उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो पूरे साल क्लासेस में आएंगे। इस लेवल का ध्यान डायरेक्टर्स खुद एक एक बच्चे पर रखते हैं और वो सिर्फ ईसरल में होता है। और इसका कारण यह है कि हम लिमिटेड बच्चे लेते हैं और वो इररिस्पेक्टिव ऑफ उनके क्या मार्क्स हैं, क्या एकेडमिक रिकॉर्ड है, क्योंकि हर बच्चे के अंदर पोटेंशियल होता है। तुम भी कर सकते हो अगर तुम पर वो ध्यान दिया जाए। हर बच्चे में वो स्पार्क होता है, बस उसको नर्चर करने की जरूरत होती है, जो ईसरल में बेटा हम लोग करते हैं। तो हम तीनों आपके साथ आपकी पूरी प्रिपरेशन में लगे रहेंगे। अब क्या ऐसी चीज है जो कोटा में ईसरल को बेस्ट बनाती है? सबसे पहली बात, यहां पर हर बच्चे को इररिस्पेक्टिव ऑफ बैच, क्योंकि बैच सिस्टम होता ही नहीं है, बेस्ट टीचर्स प्रोवाइड किए जाते हैं जो सिर्फ सीक्रेट बैचेस को मिला करते थे। जिन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 8 10 ये सारी रैंक्स पढ़ाई है, उन टीचर्स की टीम में से तुम्हें टीचर्स बेटा यहां पर पढ़ा रहे होंगे। एक्सपीरियंस देखो तुम, 10 साल 23 साल 19 साल 25 साल 27 साल 37 साल, इन टीचर्स की टीम में से बेटा तुम्हें यहां पर टीचर्स पढ़ा रहे होंगे। लिमिटेड बच्चे होते हैं, हर बच्चे के साथ टीचर्स का बहुत प्यारा इंटरेक्शन होता है। आपके डाउट्स टीचर आपको अपना खुद का बच्चा समझकर बताते हैं। बहुत सपोर्टिव टीचर्स हैं, ठीक है। और ऑब्वियसली उन्होंने रैंक्स तो पढ़ाई है, तो बेस्ट मटेरियल मिलेगा, प्योर एडवांस लेवल की तैयारी होगी। और आजकल वैसे भी मेंस का लेवल तो बेटा देखो बढ़ ही गया है, तो एडवांस की तैयारी करने में ही समझदारी है। दिसंबर तक सिलेबस हो जाएगा, सब कुछ एकदम बेसिक से पढ़ाया जाएगा और हाईएस्ट लेवल तक लेकर जाएंगे। अब वो चीज जो गेम चेंजर बनाता है ईसरल को, जिससे एवरेज बच्चे टॉपर बनते हैं, जिससे हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो आता है, पर्सनल केयर हर एक बच्चे की। आप क्लास नहीं आओगे तो बेटा मेंटर्स और टीचर्स आपके हॉस्टल पहुंच जाते हैं। मैं खुद मैक्सिमम बच्चों के हॉस्टल जाता हूं। एक बार एक बच्चे को जब वो पहली बार गलती करता है ना, अब याद करो 11th 12th में आपने जब पहली क्लास मिस करी थी, अगर कोई उस दिन आकर आपको समझा देता, आपकी आदत सुधार देता, तो बेटा आज आप ड्रॉपर नहीं होते, आज आप टॉपर होते। और ईसरल में ड्रॉप ईयर के बच्चों को क्लास मिस हम नहीं करने देते। आपकी कुछ इमरजेंसी है, तबियत खराब है, तो फिर बात अलग है, ऑब्वियस सी बात है। उसके लिए भी बट आपको क्लासेस की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड होती है ईसरल की ऐप में, ताकि आप क्लास को घर से कर लो। बट ये इंश्योर किया जाता है आप क्लास आओ। लगातार डायरेक्टर्स के साथ आपकी बात चलती रहती है, मन की बात में पीटीएम आपकी होती रहती है जब आपके पेरेंट्स यहाँ आते हैं। फिर बेटा रेगुलर होमवर्क चेकिंग और नोट चेकिंग होती है, जो सिर्फ ईसरल में होती है। पूरे भारत के किसी ऑफलाइन सेंटर में जो इस लेवल पर चला रहे हैं, कहीं पर शायद ही होमवर्क चेकिंग होती है, बट ईसरल में रेगुलर होती है। जो वॉरियर बैच है पुराने वाले, जो जितना पुराना हो गया, उनकी 2 से 3 बार होमवर्क चेकिंग हो गई। अभी जब मैं उन बच्चों के हॉस्टल गया था तो मैंने उनकी कॉपी में देखा था कि मेंटर ने सील लगा रखी थी कि भैया इनकी होमवर्क चेकिंग हो गई, इन्होंने होमवर्क किया। इससे रेगुलरिटी रखने में, डिसिप्लिन रखने में बहुत फायदा मिलता है। तो नोट्स चेक होंगे, होमवर्क चेक होंगे, डेडिकेटेड टाइम बाउंडिंग प्रैक्टिस सेशंस होंगे, बैकलॉग रिकवरी के डेडिकेटेड सेशन होंगे। जब आपका टेस्ट हो जाएगा तो बच्चों का टेस्ट एनालिसिस होगा। अभी मैंने 20-25 बच्चों का, हर बच्चे को 15-20 मिनट आधा घंटा देकर टेस्ट एनालिसिस किया था, उससे उनके रिजल्ट भी सामने आ रहे हैं। ऐसे ऐसे बच्चे जो 11th वेस्ट करके आए थे, जिनके 100 नंबर भी नहीं आ रहे थे, आज वो 200, 220, 230 रेगुलरली स्कोर कर रहे हैं। टफ टेस्ट में 180, 190, 200 तक बच्चे 3-3 महीने में पहुंच गए। ये पावर है जब एक एक बच्चे पर फोकस किया जाता है। आपकी रिपोर्ट जनरेट होती है, उस पर टीचर्स और मेंटर्स बैठते हैं, एक एक सब्जेक्ट में आपके इंप्रूव मार्क्स कैसे कराने, आपकी टेस्ट स्ट्रेटेजी कैसे चेंज करनी है, हर एक चीज की बेटा यहां पर बात होती है, ठीक है। उसके बाद आपका आग एनालिसिस होता है, जिसमें आपकी भाई जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की बात है टेस्ट के नंबर वाइज हो, तो टेस्ट एनालिसिस में हो गया। इसके अलावा आप तीनों सब्जेक्ट बराबर पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, रेगुलर चेक होता है आग एनालिसिस में। आपको ही पता है, आपने शायद फिजिक्स बहुत ज्यादा पढ़ डाली थी 11th 12th में, मैथ्स थोड़ी सी इग्नोर हो गई और केमिस्ट्री तो पूरी इग्नोर हो गई, उस चक्कर में एग्जाम बिगड़ गया। तो ये आदत आप ईसरल में कंटिन्यू नहीं कर सकते। तीनों सब्जेक्ट बराबर पढ़ने होते हैं, क्योंकि यहाँ पर एनालिसिस के अंदर चेकिंग हो रही है। डिस्ट्रैक्शन कितना है, स्लीपिंग आवर्स कितने हैं, टाइम मैनेजमेंट कैसा है, हर एक चीज की बेटा मेंटर्स और टीचर्स प्रॉपर बात करते हैं। आपने कितनी पढ़ाई करी, एक कार्ड में भरना होता है जो शक्तिमान कार्ड है, ताकि रेगुलरिटी इंश्योर हो सके। और टीचर उस पे, मेंटर और टीचर साइन करते हैं, स्टैंप लगाते हैं। जैसे आपने नोट्स कर लिए कि नहीं कर लिए, होमवर्क कर लिया नहीं कर लिया, पीवाईक्यू करे कि नहीं करे, जेई मेन का चैप्टर वाइज टेस्ट दिया कि नहीं दिया, जे एडवांस का चैप्टर वाइज टेस्ट दिया कि नहीं दिया, रिव्यू टेस्ट आपने दिया कि नहीं दिया, विद डेट पूरी चेकिंग होती है। और लिमिटेड बच्चे हैं, हर एक बच्चे पर हम उसको अपना सगा भाई बहन मानकर ध्यान देते हैं, और बेटा बहुत 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 ध्यान देते हैं, ठीक है। मतलब मैं आपको सही बता रहा हूं, एक्सट्रीम लेवल पर आज ईसरल के अंदर केयर हो रही है। एक एक बच्चे का, उसका क्या भविष्य है, क्या प्रेजेंट है, क्या पास्ट है, हर एक चीज का बेटा हम इसमें ध्यान रख रहे हैं। चाहे वो हेल्थ से लेकर हो,
चाहे वो हैप्पीनेस से लेकर हो, चाहे वो एकेडमिक्स हो, चाहे कोई डाउट हो, आपको 2 मेंटर्स मिलते हैं ऑफलाइन। ठीक है, वो आपकी जो क्लासरूम जिस फ्लोर पे चलती है ना ईसरल गुरुकुल में, उसी फ्लोर पे वो मेंटर्स रहते हैं। आपको इतनी बढ़िया यहां पर सुविधा है कि आप जाओ मेंटर से डिस्कस करो। 11th-12th में आपको जो प्रॉब्लम आई, किसी ने आपसे पूछा नहीं ना, आपके पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी थी कि आप किसी से गाइडेंस ले सको। आप लिमिटेड बच्चे हैं तो हर बच्चे को बेस्ट गाइडेंस मिलती है बेटा। शानदार मटेरियल आपको मिलेगा। ईसरल का मॉड्यूल वैसे ही बहुत लेजेंडरी है, बहुत फेमस है। इजीएस्ट से लेकर और टफेस्ट लेवल तक की हम आपको तैयारी कराएंगे। जे एडवांस के भी 2-3 लेवल ऊपर जाएंगे। क्लास में होमवर्क मिलता है, क्लास में ही डिस्कशन होता है। हर क्लास में ऑलमोस्ट टीचर्स अपने क्वेश्चन जो उन्होंने होमवर्क में दिए थे वो डिस्कस कराते हैं। तो आपको सीपीपी मिलती है, ठीक है, मतलब जैसे ये बाहर की दुनिया में डीपीपी के नाम से आ जाती है, अपन इसको कोर प्रैक्टिस प्रॉब्लम बोलते हैं, सीपीपी। ठीक है, फिर उसके बाद आपको मॉड्यूल में 4 लेवल की एक्सरसाइजेस होती है, 1, 1A, 2, 2A, डिपेंडिंग ऑन पैटर्न लेवल। वो आपको फिर होमवर्क में दी जाती है। जब आप वो कर लेते हो तो स्पेशल 26 मटेरियल आपको मिलता है जो जेईई मेन 2026 पे बेस्ड है, क्योंकि लेवल एकदम से बढ़ा था बेटा वहां पर। ठीक है, फिर बेटा आपको यहाँ पर क्विज मिलते हैं, सुपर क्विज मिलते हैं, और आपको रैंक बूस्टर मटेरियल भी दिया जाता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? मतलब ग्रेडेड मटेरियल है जो लेवल और पैटर्न के हिसाब से सेग्रीगेटेड है, वो बेटा आपको मिलता है। मतलब आपको इसके अलावा कोई और बुक करने की जरूरत नहीं है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं और करना। आपने ये कर लिया, ये टॉप 100 के लिए सफिशिएंट मटेरियल है। ठीक है, आपके 200 से ज्यादा टेस्ट होंगे, हर चैप्टर के बाद चैप्टर वाइज टेस्ट, जेईई मेन लेवल का, जे एडवांस लेवल का। 3 घंटे के रेगुलर टेस्ट होंगे टेस्ट सेंटर पे। एक्चुअल एग्जाम वाली फीलिंग आती है, ऐसे आपके टेस्ट होंगे। 6 घंटे के जे एडवांस के टेस्ट होंगे। फिर जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा दिसंबर के आसपास, तो आपके रिवीजन टेस्ट शुरू हो जाएंगे। फिर ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, फिर जेईई मेन 2 के पहले ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, और फिर बेटा जे एडवांस के पहले ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज चलेगी। और हर टेस्ट की आपको 20 पेज की डिटेल्ड रिपोर्ट मिलती है, जिसमें आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, कौन से सब टॉपिक सुधारने, सब कुछ बेटा आपको बताया जाता है। अगर आपका बोर्ड रह गया ना, तो बोर्ड की भी तैयारी, बोर्ड का भी सपोर्ट हम आपको कराएंगे। जे एडवांस से पहले 5 बार रिवीजन करके बेटा आप जा रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात कि आपको भारत के सबसे पावरफुल ऑनलाइन कोर्स का भी इसके साथ में एक्सेस मिलता है, जो कि ऑफलाइन के साथ सिंक में चलता है। मतलब आपको 3 सेट ऑफ टीचर मिल गए, आप ऐसा मानकर चलो। एक आपके ऑफलाइन, एक लाइव 2 वे इंटरैक्टिव क्लासेस में टीचर पढ़ा रहे हैं, उनका पूरा कंटेंट, और तीसरा विजुअलाइजेशन वाले लेक्चर जो पूरी फिजिक्स आराम सर की है, केमिस्ट्री मेरी है, मैथ इनकी गुप्ता सर की है, वो भी। तो 3 सेट ऑफ टीचर एक कोर्स में। और सबसे शानदार बात पता है, ईसरल का बैच कोटा का सबसे अफोर्डेबल ऑफलाइन बैच है, और 10 गुना ज्यादा फीचर के साथ। हमने तो ठान लिया है रिवॉल्यूशनाइज करेंगे एजुकेशन को, कर रहे हैं, पर बहुत बड़े स्केल पर करेंगे। और दुनिया का हर एक इंस्टीट्यूट ये मजबूर हो जाएगा कि उसको एवरेज बच्चे का भी ध्यान रखना पड़ेगा। एवरेज बच्चे को भी वही फैसिलिटी देनी पड़ेगी जो सिर्फ 40-50 बच्चों को अलग छाट कर दी जा रही है। और वो चेंज होना शुरू हो गया है बेटा। तो 10 मई 25 मई ड्रॉपर बैच शुरू हो रहा है। आ जाओ, एक बैच ही होगा, उसके बाद एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। तो अगर तुम चाहते हो कि केयर वाले सिस्टम में पढ़ो, बेस्ट टीचर से पढ़ो, तुम्हारे को टाइम पर सिलेबस खत्म हो, बेस्ट मटेरियल मिले, भेदभाव ना हो, तो बेटा ईसरल तुम्हारा वेट कर रहा है और तुम्हारे को आईआईटी में पहुंचाने के लिए एकदम बेकरार है। मिलते हैं ऑफलाइन गुरुकुल सेंटर पे। आप अगर कोटा आ रहे हो तो विजिट करने और मिलने बेटा जरूर आना। मुझे बहुत मजा आएगा आपसे मिलकर, बहुत अच्छा लगेगा। ऑल द बेस्ट।